नमस्कार और ओम शांति। और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के इस एपिसोड में मैं बीके आशीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो दर्शकों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने जो हमें रिस्पांस दिए हैं, जो क्वेश्चंस हमारे पास भेजे हैं, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। और भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली आप YouTube के कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चंस डाल सकते हैं, ताकि हम किसी न किसी एपिसोड में आपके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। आज भी हम ऐसा ही एक क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में। क्वेश्चन में जानने से पहले हम स्वागत करते हैं हमारे मेडिटेशन एक्सपर्ट का, बीके सरिता दीदी का। दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो दीदी, आज हमारे पास एक बहन ने क्वेश्चन भेजा है, जो मैं समझता हूँ कि जब कोई बच्चा टीनेज के आयु में रहता है तो बहुत सारे पेरेंट्स शायद इस दुविधा से कहो या इस परेशानी से जाते हैं कि छोटेपन में बच्चे जो होते हैं ना, तो वो सब कुछ अपने माँ बाप को बताते रहते हैं, लेकिन जब से जैसे बड़े हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ छुपाते रहते हैं, तो उस वक्त पेरेंट को वो एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसा ही एक बहन ने हमें क्वेश्चन भेजा है कि उनको लगता है कि उनका बच्चा जो है वो उनके साथ कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है। उनका एक प्रश्न है हमारे लिए कि मुझे उसको गाइड करने की बहुत इच्छा है, परंतु मैं उसे गाइड कैसे करूं अगर वो मुझसे कुछ ना कुछ छिपा रहा है। तो इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फ्रॉम माय साइड सो दैट ही बिकम्स ऑनेस्ट विथ मी? ये उन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्या मैं अपने साइड से कुछ कर सकती हूँ ताकि मेरा बच्चा मुझसे कुछ छिपाए नहीं, और जो भी चीजें उसके जीवन में चल रही है वो मुझे सच सच बताए। तो मैं तो समझता हूँ हर एक पेरेंट को कभी ना कभी ये लगता ही होगा। तो दीदी, ऐसे सिचुएशन में सीरियसली क्या करे, क्योंकि बच्चा भी अपने साइड से शायद सही होगा और पेरेंट भी सही है, लेकिन कैसे उन दोनों का रिश्ता फिर से मजबूत कर सकते हैं? आजकल कई सारे पेरेंट्स को ये डर रहता है कि बच्चा झूठ बोलता है, तो क्या करना चाहिए। बच्चे आजकल हम देखते हैं टेम्पटेशन में आकर कई सारी ऐसी बातें कर लेते हैं कि जिस कारण उनको ऐसे लगता है कि अगर ये बात मैंने अपने पेरेंट्स को बताई तो वो नाराज हो जाएंगे या मुझे डांटेंगे या फिर वो रिएक्ट करेंगे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगेंगे। इसलिए कई बच्चे अपने पेरेंट्स को डर के मारे बताते ही नहीं या छिपाते हैं। इसका मुख्य कारण है बच्चों को अपने पेरेंट्स से डर लगता है कि अपने मामा को अच्छा नहीं लगेगा। तो एज अ पेरेंट हमने एक काम करना चाहिए, बच्चे के मन का जो डर है ना, उस डर को निकालना चाहिए। और बच्चे के मन का डर निकालने के लिए हम उसके साथ उसके पेरेंट का रोल नहीं, उसके फ्रेंड का रोल हम प्ले करें। बच्चे को हम एहसास दिलाएं कि हम उसके साथ हैं। हम उसे ये भी एहसास दिलाएं कि गलतियां तो हर एक से होती है। गलतियां हमारे से भी हुई थी, हमारे स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में, हमारे यूथ डेज पर सबसे गलतियां होती है। लेकिन इस गलतियों से हम बाहर कैसे आए, इन गलतियों को हमने इम्प्रूव कैसे किया, सुधारा कैसे, ये भी हम बच्चे के साथ शेयर करें। कभी हम अपनी गलतियों पर हंसे भी कि अरे हमने इतनी ऐसी ऐसी गलतियां कर दी। तो जब हम बच्चे को ये एहसास दिलाते हैं टू err is human but to improve is divine, तो बच्चे के मन में हम एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। एक बात है, जब भी कोई इंसान गलती करता है तो वो अंदर से बहुत कमजोर होता है, तभी वो गलती करता है। या तो फिर वो किसी न किसी आदत के वशीभूत होता है तब गलती करता है, या किसी संग में आकर गलती करता है। और वो छिपाता इसलिए है क्योंकि उसे डर लगता है, उसे मालूम है कि उसने गलती की है। अभी ऐसे कमजोर मन को
एम्पावर करना, उसे शक्ति देना, उसके अंदर वो शक्ति भरना जिससे वो अपने आप को सुधार सके। और यही तो काम हमें करना है। और इसलिए उसे डांटना छोड़ दे, उसे टॉन्ट मारना छोड़ दे, बार बार उसकी गलती को उसके सामने रिपीट करना बंद करे। और सिर्फ हम इसमें से बाहर कैसे आ सकते, इसके कौन कौन से रास्ते हैं, ये उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके सामने उससे बातें करके वो करते चले। इससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, उसे विश्वास हो जाएगा कि यस, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, कुछ भी हो गया तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ मुझे गाइड करने के लिए है। तो ये एहसास जब हम बच्चे को देंगे तो ऑटोमेटिक बच्चा मम्मा पापा से ऑटोमेटिक वो सच बोलना शुरू कर देगा। डेफिनेटली दीदी, ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है, क्योंकि बहुत बार मैं भी यही समझता हूँ कि अगर बच्चा छिपा रहा है तो उसके पीछे कोई कारण हो सकता है, बट पेरेंट नीड्स टू बिलीव इन हिम फर्स्ट, कि उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। तो मैं ये एक कोट भी पढ़ रहा था और उसके रिलेटेड मेरे एक एग्जाम्पल भी याद आता है। वो कोट है कि बिहाइंड एवरी चाइल्ड हु बिलीव्स इन हिमसेल्फ इज अ पेरेंट हु बिलीव्ड इन देम फर्स्ट। तो पेरेंट को भी अपने बच्चे में पहले बिलीफ दिखाना पड़ेगा, ताकि वो बच्चा भी अपने आप अंदर वो शक्ति का निर्माण करे और फिर अपने पेरेंट के साथ शेयर कर सके। मेरी एक फ्रेंड है, तो उनकी 9 साल की बेटी है, और जब हम राजयोग मेडिटेशन का कोर्स करते हैं तो वो मेडिटेशन सीखने के लिए आई थी, और उनका प्रॉब्लम था कि उनका और उनकी बेटी का रिश्ता अच्छा नहीं था। 9 साल की थी वो, लेकिन मेडिटेशन उन्होंने प्रैक्टिस किया और अपने आप को परिवर्तन किया, अपने में शक्ति भरी, एंड देन शी स्टार्टेड बिलीविंग इन दैट चाइल्ड, शेयरिंग सच एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। 3 महीने में उस बहन ने आकर हमें बताया कि अभी मेरा और मेरी बच्ची का रिश्ता इतना अच्छा हुआ है दैट उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो ये सीरियसली जब पेरेंट अपने आप को चेंज करता है तो बहुत सारे मिरेकल्स हो सकते हैं, जैसे आपने कहा। तो आई होप हमारे पेरेंट्स जो सुन रहे हैं उनको भी ये सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट करना आसान होगा। लेकिन हमेशा की तरह हमें एक बार फिर से उस मेडिटेशन में जाने की जरूरत है, अपने थॉट्स को परिवर्तन करने की। तो दीदी, हम कुछ मेडिटेशन करें? जी जरूर। अपने शरीर को रिलैक्स कर दीजिए, मन को एकदम शांत कर दीजिए। अपने बच्चे को एक एक्टर के रूप में देखे। इस सृष्टि के ड्रामा में बच्चा हम सब एक्टर्स हैं। बच्चे को स्वयं परमात्मा, जो सर्व शक्तियों के सागर है, वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं। उससे बच्चे का मन शक्तिशाली बन रहा है। और बच्चा अपनी हर बात बहुत कॉन्फिडेंस के साथ शेयर कर रहा है। घर के सारे सदस्य एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। और घर का वातावरण बहुत अच्छा हो गया। ओम शांति।